नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है और ऐलान किया है कि इसकी हत्या की जाएगी। यह भी ओपनली कहा जा रहा है और यह संदेश वही आपने हाल में देखी होगी फिल्म कराची के पास लियारी की कहानी धुरंधर की। तो वही इलाके से मुनीर की मौत का फतवा निकला है। अभी आपको मैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा, लेकिन बड़ी खबर वॉशिंगटन से आ रही है, जहां अब तक पाकिस्तान के लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब यह खबर आ गई है कि पाकिस्तान गाजा में अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हो गया है, या डोनाल्ड ट्रंप की जिद के सामने ये कायर सेना और कायर सेनापति ने घुटने टेक दिए हैं। और बड़ी बड़ी डिटेल्स आ रही है कि अमेरिका के साथ ये किस तरीके का डील कर रहा है। ये सारी जानकारी अब रिपोर्ट्स के तौर पे अमेरिका से आ रही है, तो पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है। कहीं पॉलिटिकल पार्टीज बकायदा इसका खिलाफ कर रही है, इसके विरोध में सड़कों पे उतरने की धमकी दे रही है। मौलवी मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, आर्मी के अंदर विद्रोह हो रहा है। तो अब तक जो वहां की मीडिया और तमाम एनालिस्ट जो मुनीर के साथ खड़े थे, वो भी अब अपना पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। क्या क्या जानकारी आई है, पहले ये धुरंधर फिल्म में जो लियारी की जो कहानी बताई गई है, वहां से जो फतवा जारी हुआ है, उसके बारे में देखिए क्या खबर आई है। अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, अ फतवा हैज बीन इशूड अगेंस्ट मुनीर इन लियारी कराची। द मुफ्ती तकी उस्मानी हैज allegedly ordered his assassination. Another man named Rahman has announced his intention to eliminate Munir. Jamiat-e-Ulama-e Islami Fazl JDUIF has raised serious religious and moral objections to the lifetime legal immunity granted to Field Marshal Saeed Asim Munir. Usmani has argued that Islam does not permit immunity for rulers or military leaders. Citing the Quran and Sunnah, he reportedly stated that no ruler, whether a general, caliph, or civilian leader, is above accountability, and that shielding those in power from legal scrutiny is forbidden in Islam. 2 दिन पहले ये बता रहा था कि कितना बड़ा कुरान का ज्ञाता है। अब मौलवियों ने बकायदा ऐलान कर दिया कि कुरान में कोई खलीफा भी है, उसको भी इस तरह की इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है जो पाकिस्तान में 27 अमेंडमेंट के साथ मुनीर के लिए स्पेशल सिस्टम बनाया गया है कि कुछ भी वो कर डाले, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। उसकी जुबान से निकली हुई बातें वो तो खलीफा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो उसका मतलब। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कुफ्र है, ये दरअसल शरिया के कानून के मुताबिक ये लागू ही नहीं होता, और इसीलिए फतवा जारी हुआ है, इसलिए फतवा जारी हुआ है। अब कोई बताए भाई, कोई एग्जाम्पल दे कि कभी किसी इस्लामिक रूलर ने या जहां कभी शरिया का कानून लगा आया, किसी खलीफा ने अपने आप को तमाम पापों से मुक्त कर लिया हो कि कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी कर दे, तो ये तो चलेगा नहीं। और ये नाराजगी किस बात के लिए है, गुस्सा किस बात के लिए है? बस एक चीज, और वो एक गलती और पाकिस्तान जल उठेगा, और वो तारीख भी नजदीक आ रही है। वॉशिंगटन से खबर आ रही है कि जिस खबर को बकायदा पाकिस्तान में दबाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये मौलाना मुनीर ये अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुका है। ऑलरेडी ही हैज कमिटेड
कि पाकिस्तान से सेना जाएगी, उसकी बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स आ गई है कि पेंटागन और मुनीर के बीच क्या क्या सेटिंग, क्या क्या बातचीत हो रही है। और यह भी रिपोर्ट में बताया गया कि अभी वो जो लीबिया जा रहा है, टर्की जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, अलग अलग देशों में वो जो घूम रहा है, वो दरअसल अलग अलग इस्लामी देशों में आर्मी को इकट्ठा करने ही जा रहा है, क्योंकि इसने कहा है कि हम इस्लामिक आर्मी तैयार करेंगे जो गाजा में जाकर के शांति स्थापित करेंगे। यह कहानी है और पाकिस्तान के अंदर में इसका विरोध हो रहा है, फतवा निकल रहा है, तो ये उससे मुकरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि क्या खबर आई है, पाकिस्तान हैज एग्रीड टू ज्वाइन अ प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF फॉर गाजा। According to a report, Pakistan wants its military to command the proposed ISF with a senior Pakistani general leading it. Top US and Pakistani defense officials are in regular contact over the possible formation, mandate and operational procedures of the ISF. A meeting between Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir and the US Central Command CENTCOM commander is likely to happen soon. Reports reveal a parallel and separate diplomatic engagement with US Secretary of State Marco Rubio are also expected. लीजिए, एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट के साथ साथ क्या हुआ है, कितने शातिर आदमी है ये। यहां पाकिस्तान में अपने दलाल पत्रकारों को कहता है, यहां से कह देता है कि नहीं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम तो नहीं भेजेंगे, लेकिन वहां एडवांस स्टेज पे बातचीत चल रही है। और ये भी ये कह रहा है कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी, उसका कमांडर इन चीफ वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो है उस पूरे आर्मी को लीड करेगा। हम किसी के दूसरे के लीडर के अंदर काम नहीं करेंगे। अरे लीडर के अंदर तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पीस प्लान 20 पॉइंट प्लान ये जो ट्रंप ने तैयार किया है, वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स उसका एक हिस्सा है। और ये जो प्लान का एग्जीक्यूशन का जो सबसे ऊपर जो कोई बैठा है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ये भाड़े की आर्मी बन गई है। निगोशिएशंस चल रहे हैं कि कितने पैसे मिलेंगे हमें, वहां हम तो सैनिक को भेजेंगे, लेकिन हमें कितने पैसे मिलेंगे। $10,000 इन्होंने मांगा था। इजराइल ने कहा कि नहीं, $100 से फालतू नहीं देंगे। ये कहानी चल रही है, बार्गेनिंग। ये तो भाड़े के टट्टू बन गए ये पाकिस्तान की आर्मी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। एक और जानकारी देता हूं, बड़ा मजा आएगा सुन के। मीडिया इनपुट्स मेंशन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 3,500 soldiers, which is about an infantry brigade, though they are being pushed to dispatch one division, which is about 3 times the number. Details of their role remain unclear, but based on demands from Israel, it would involve disarming Hamas, which could lead to clashes with them. Further, Gaza is unlikely to be a short-term deployment. Experts believe that this would lead to protest within Pakistan against Munir and Pakistan army as soon as the deployment materializes. अब समझिए क्या क्या कहानी आ गई है। ये कह रहा है भाई 3,500 सोल्जर्स में भेज दूंगा और उसको कमांड करने के लिए कुछ अधिकारियों को मैं भेज दूंगा। ट्रंप कर रहे कि नहीं, बात तो 10,000 की हुई थी। एक पूरे के पूरे ब्रिगेड को जो है आपको उतारना पड़ेगा। ये चर्चा चल रही है। ये कह रहा है कि नहीं, हम बाहर से और भी देशों से जो है हम मैनेज करते हैं, आपको जो संख्या चाहिए वो मैं दे दूंगा। लीडरशिप भी चाहिए, संख्या भी कम दूंगा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जो तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई उसको अमेरिका ने इस बात के लिए रजामंदी की, भाई ये जाएगा तो वहां करेगा क्या, ये आर्मी वहां पे जाके करेगी क्या। तो 20 पॉइंट एजेंडा में बिल्कुल साफ है कि हमास को डिसआर्म करेगी, हमास को सरेंडर करवाएगी, उसका हथियार छीनेगी, तो क्लैश होगा। अब क्लैश होगा
तो हमास की गोली से पाकिस्तान वाले भी मारे जाएंगे और पाकिस्तानी सेना की गोली से ये हमास वाले भी मारे जाएंगे। अब ये बता दो कि कौन जन्नत जाएगा? गाजा में मरने वालों को जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? हैं मौलाना मुनीर, ये बात तो बताना पड़ेगा। अब ये जो नया पंगा शुरू होगा कि पाकिस्तान की सेना हमास को मारने के लिए, क्योंकि इनकी गोली से फिर तो डिसाम तो लड़ाई होगी और छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि लंबी चलने वाली लड़ाई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ डॉलर दे करके, कुछ ये करके पाकिस्तान को जो है इस चीज के लिए तैयार किया गया। और ट्रंप का दिमाग देखिए कि इजराइल की गोली से अगर हमास के लोग मारे जाते हैं, फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, तो पूरा बवाल मचता है। अब इस्लामिक फोर्स के जरिए ये फिलिस्तीन में मुसलमान को मारा जाएगा, कौन क्या आवाज उठाएगा? आवाज फिर पाकिस्तान में उठेगा। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह होगा और वही उसी की वानगी। जैसे जैसे अब ये खबर पाकिस्तान में लोगों तक पहुंच रही है तो इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं। मतलब मुनीर ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करके न घर का रहा न घाट का रहा। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।